बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हो सकता है ये पीडीएफ आपको ज़रूर धुंधली लग रही हो, लेकिन इसमें करियर बड़ा ब्राइट है। आगे बात करेंगे। ये आपको मामूली मत समझना है इस नौकरी को, मतलब बड़ी ही बेहतरीन नौकरी होने वाली है। और ये ऐसी नौकरियां हैं कि लोगों को पता तक नहीं चलती हैं और आपके निकल जाती हैं, आपके एरिया की वैकेंसी निकल जाती है, आपको पता ही नहीं चलती। छुपी हुई वैकेंसी है, सैलरी बड़ी अच्छी है। आगे बात करते हैं। देखिए, ये भर्ती ऑल ओवर इंडिया में चलती रहती है, समय समय पे चलती रही। मैं आके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाकर दिखाऊंगा, हर रीजन वाइज चलती रहती है। लेकिन ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये बिहार रीजन की है और यही उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा वगैरह हर जगह ये वैकेंसी चलती रहती है। आप जानोगे कैसे, इसके लिए मैं आपको जो ना दिखाऊँगा। सबसे पहले हम इसकी कुछ मुख्य बातें बता देते हैं। देखो, जैसे कि ये वैकेंसी अभी चल रही है, आप यहाँ से देखो, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये ECHS, ये क्या होता है ECHS? जैसे कि एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। इसमें क्या होता है, जैसे फौजी जो होता है वो रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद जहाँ उसका घर वगैरह होता है वहाँ वो रहता है। उसके पास में हर ज़िले के, मोस्टली हर ज़िले में ये एक ECHS क्लिनिक होता है, पॉली क्लिनिक जिसे बोलते हैं। यहाँ पर जाकर वो अपना इलाज वगैरह कर सकता है। फिर अगर बीमारी ठीक नहीं होती है तो बाकी मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह या जो भी हॉस्पिटल रहते हों उनमें ये रिफ़र करते हैं। ठीक है, तो ऐसा रहता है ECHS। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फौजी भाइयों के लिए। तो इसी में वैकेंसी आ रखी जो भी पॉली क्लिनिक है। अब देखो, पॉली क्लिनिक है, कोई हॉस्पिटल टाइप का मिनी हॉस्पिटल है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही हों, सिर्फ नर्सेज हों, लैब अटेंडेंट भी होते हैं। ठीक है, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर भी रहते हैं। ठीक है, गार्डनर की भी ज़रूरत रहती है, प्यून की भी ज़रूरत रहती है, चौकीदार की भी ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो कई सारे पदों पर भर्ती रहती है। हम एक एक करके बात करेंगे। तो ECHS में ये भर्ती टाइम टाइम पर आती रहती है। जैसे कि अभी ये जो भर्ती चल रही है, ये आपकी, ये दानापुर हेडक्वार्टर पड़ता है, लेकिन ये जो भर्ती है ये मैक्सिमम बिहार रीजन की है। मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि आप एरिया देख सकते हो, पॉलीक्लिनिक एरिया कौन सा, आरा, दानापुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, सिवान, सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबन, ये सब भागलपुर। ठीक है, ये सब बिहार में आते हैं। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट में ये वैकेंसी आ रखी है बिहार के लिए। और भी रीजन की चल रही, देहरादून वगैरह की भी चल रही, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये देखिए, फॉर 1 ईयर, और ये 1 साल और आपकी एक्सटेंड हो सकती है, मतलब ये 2 साल की आपकी हो सकती है। अब देखो, इसमें भर्ती किन किन पदों पर आ रखी है, सबसे पहले ये देख लो आप। ठीक है, अप्सराइसी पॉलीक्लिनिक 6 भर्ती है। वेतन आप यहाँ से देखो 75,000 रुपये प्रति महीने, 2 साल की नौकरी है। हो सकता है आगे आपकी और कंटिन्यू हो जाए या आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, कहीं आप और चले जाएं। ठीक है, अभी ये लेकिन संविदा पे रहती है। इसी तरह आप देख पाएंगे यहाँ से, तो मोस्टली कई पदों पर भर्ती रहती है। जैसे कि मेडिकल अफसर हो गया, डेंटल अफसर हो गया, ठीक है, रेडियोग्राफर हो गया, लेबोरेटरी असिस्टेंट हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब इनकी एजुकेशन क्या चाहिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये देखिए, मेडिकल की वैकेंसी, तो आपके पास में मेडिकल से कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। अब लेकिन इसके बाद देखिए, जनरल वैकेंसी भी रहती है। जैसे कि आप यहाँ से देखो, ड्राइवर की वैकेंसी 12 पोस्ट है। जो कक्षा 8 पास है और जिसके पास में जो है ड्राइविंग लाइसेंस है, ऐसे बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ से देखो, और चौकीदार की 8 वैकेंसी है, 16,800 रुपये। अगर आप कहीं प्राइवेट संस्थान में चौकीदारी करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये देगा। यहाँ 16,800 रुपये आपको नौकरी के मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी एजुकेशन क्या चाहिए, आप कक्षा 8 पास होना चाहिए, या अगर आप भूतपूर्व फौजी रहे हो तो GD ट्रेड होनी चाहिए। अब देखो, कोई आर्मी वाला रेयरली जो है ना जाके इनके चौकीदार के लिए अप्लाई करता है। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, उनके लिए सीट रिजर्व है। अगर कोई आर्मी वाला, रिटायर्ड वाला आ जाता है तो उसको प्रेफरेंस वरीयता हमेशा दी जाएगी, क्योंकि ये उन्हीं का संस्थान है। इसके बाद वरीयता दी जाएगी जो सिविलियंस होते हैं, बाकी लोग जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि फीमेल अटेंडेंट, ठीक है, फीमेल अटेंडेंट के लिए आप वेतन देखो 16,800 रुपये है और 12 टोटल सीटें हैं। आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट कुछ नहीं मांगा गया है, तो लड़कियां इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो प्यून की जो वैकेंसी है, इसमें प्यून की एक वैकेंसी 16,800 रुपये आपकी भी पेमेंट है। सफाई वाला देखिए, सिर्फ उसको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, 8वीं 10वीं कुछ नहीं मांगा गया है, और 9 वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया, और 16,800 रुपये आपको पेमेंट मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से क्लर्क की भर्ती है, एक वैकेंसी है ये क्लर्क की, और 16,800 आपकी पेमेंट है। तो मतलब कई तरह की भर्तियाँ बनी रहती हैं। आप जिसकी आपके पास में एजुकेशन हो, जो एलिजिबिलिटी रखते हो, आप इसमें फॉर्म
भर सकते हो। देखिए इसके ऑनलाइन फॉर्म नहीं चलते हैं, ऑफलाइन फॉर्म चलते हैं। आपको कैसे भरना होता है, जैसा कि ये बिहार का है, ठीक है, तो आपको अपना फॉर्म भर के, मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, उस पर आपको भेजना रहता है। अगर आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक करना चाहो तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.echs.government.in। यहाँ पर जाकर जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फिर एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको ले जा के दिखाऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें जैसे आपको फॉर्म कैसे भरना रहेगा, कि आपको 30 तारीख तक अपना फॉर्म भर के इस एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है, ये एड्रेस है, ठीक है। OICECHS स्टेशन हेडक्वार्टर सेल C/O हेडक्वार्टर JNB सब एरिया दानापुर कैंट पटना बिहार, ठीक है। और पिन कोड है 801503। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए सुटेबल ना हो, बिहार जाके काम करना है तो बिहार वाले भर लो, आप आसपास वाले फॉर्म भर लो, ठीक है। जो आपकी यूपी वाली चले, देहरादून वाली, उत्तराखंड, हरियाणा वाली चले तो आप उसमें फॉर्म भर लें, लेकिन उनमें भी भर्तियाँ चल नहीं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। आपको एक सारी डिटेल्स अपनी भर कर, ठीक है, एक कहीं से जनरल बायोडाटा का फॉर्म निकालो और उसमें अच्छे से अपनी सारी डिटेल्स भरकर अपने सारे सर्टिफिकेट लगाकर इस पते पर आपको पोस्ट कर देना है और ये आपको 30 अप्रैल 2024 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और जो सबसे ऊपर आपका रहेगा उसमें आप अप्लाइड फॉर पोस्ट जरूर लिखो, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट से ही भेजो, जनरल डाक से आप मत भेजना, ठीक है। अब जब अपना फॉर्म बायोडाटा फॉर्म अपना भर के दोगे उसमें, तो उसमें आप अपनी ईमेल फ़ोन नंबर वगैरह लिखोगे तो ये लोग आपको कॉल करके बुलाएंगे या मेल पर एक मेल ड्रॉप करेंगे कि भाई आ जाओ फला दिन आपका इंटरव्यू है। कोई रिटन एग्जाम वगैरह नहीं है, बस एक जनरल पर्पज़ आपका इंटरव्यू होगा। चीज़ों के बारे में थोड़ा पूछेंगे, भाई आप दूर देश से आए हो, यूपी से आए हो यहाँ काम करने, कैसे सेटल होगे, कैसे क्या रहोगे, कैसे काम करना है, तो कुछ ज़रूरी जानकारी आपसे ली जाएंगी, ठीक है। और डिपेंड करता है कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, अगर ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा बच्चे नहीं रहते हैं तो आपको थोड़ा सा सहूलियत रहती है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की भर्ती रहती है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप जो है इसमें उम्र सीमा की ज़्यादा इन्होंने बात यहाँ पर बताई नहीं है, तो जनरल जो भी रहते हैं आप इसमें उम्र सीमा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है 18 साल से 57 साल तक का। अब देखिए 57 साल वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। कैसे नहीं भर सकते, क्योंकि वो एक साल फिर कैसे काम करें, तो 57 साल से आपकी 2 साल उम्र कम होनी चाहिए, मतलब कि 55 साल तक के कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि उम्र सीमा की इन्होंने कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई है, तो क्योंकि 2 साल की नौकरी है तो आप मिनिमम 55 साल और जो ना 18 से 55, तो उम्र सीमा की बात हमने ये जनरल कॉमन सेंस के आधार पर ही किया गया है, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, तो चलो चलते हैं। HS, ठीक है, ये आपको सर्च कर देना है। जैसे आप इस पर सर्च करोगे तो आप यहाँ से देखोगे कि ये जो सबसे ऊपर आ रही है ECHS.government.in, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन ये ऊपर जो पॉपअप हो रहा है तो इसको हमें हटा देना है, तो ओके पे इस पर क्लिक कर दो। अब ये वेबसाइट अच्छे से खुल गई। अब हम चलते हैं रिक्रूटमेंट पर, जो अभी लेटेस्ट के रिक्रूटमेंट इनके चल रहे हैं। तो ये देखिए एम्प्लॉयमेंट आ गई, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर दो। अब जो भी लेटेस्ट चल रहे होंगे वो आपको पता चल जाएंगे, जैसे कि ये देखो अहमदाबाद का चल रहा है, ठीक है, ये अहमदाबाद का चल रहा है, ठीक है। लास्ट डेट थी 19 फरवरी और 1 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट देखना चाहो तो अहमदाबाद इस वीक क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपके जो नज़दीकी हो, मैं तो कहूँगा आप उसमें अप्लाई करो। ये देखो इलाहाबाद के लिए चला था, ठीक है। इलाहाबाद के लिए क्या 26 फरवरी इसकी अंतिम तिथि थी, लोगों को पता ही नहीं चलती है, वैकेंसी आके चली जाती है। ये इलाहाबाद के लिए आई थी और जो ना अभी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया गया है। और देखो इलाहाबाद के लिए और भी भर्ती चली थी 23 फरवरी के लिए तक के लिए, ठीक है। देखिए कितनी सारी फरवरी में वैकेंसी आई थी। अब देखो ये, आप यहाँ से देखोगे, इसको थोड़ा सा कट करते हैं, और जैसे कि इलाहाबाद की अभी हम देख रहे हैं, तो आगामी अभी अगस्त तो आया नहीं, तो 17 अगस्त को ये वैकेंसी और आने वाली है, ठीक है। और 28 अगस्त को 2024, क्योंकि अभी तो आया नहीं, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी प्लान करके रखा है कि आपकी भर्ती वगैरह आएगी। तो आप जो है ना यहाँ पर क्लिक करके आप चीज़ों को देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन वगैरह भी देख सकते हो। तो देख रहे हो कि आप मोस्टली हर जगह की वैकेंसी चल रही है, नहीं चल रही है तो आने वाली है, जैसे अम्बाला, ठीक है, मोस्टली हर राज्य की, बेंगलोर, ठीक है, बरेली, भुवनेश्वर, चेन्नई, ठीक है। अब मैं यहाँ से कितना स्क्रॉल करूँगा, आप जाके वेबसाइट पर एक बार स्क्रॉल करके अपने नज़दीकी है
वहाँ पर जाकर अपना वेबसाइट खोलो और उस जगह में देखो कोई वैकेंसी चल रही कि नहीं चल रही। अगर चल रही तो आप उसमें अप्लाई करो और आप इस छुपी हुई भर्ती का फ़ायदा उठाओ। कुछ नहीं तो 2 साल के लिए आपके हाथ में रोज़गार रहेगा। तब तक आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो। 16 से 17 हज़ार रुपये आपकी पेमेंट रहेगी, ठीक है। और देखिए ये ऑफिस होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, टाइम से खुलते हैं सुबह, टाइम से बंद हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड ऐसा नहीं रहेगा कि प्राइवेट की तरह डंडा मार के आपको रखे। सरकारी तो थोड़ा सा सहूलियत रहती है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।